कि पेड़ गिरता है या घास उखड़ती है। घास उखड़ती है। इंस्पेक्टर। जी काका ठाकुर। बाहर कुछ समाज विरोधी लोग काका ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे जाते ही उन पर लाठी चार्ज करके उन्हें यहां से भगा देना। जी काका ठाकुर। और हाँ जी, केसरी नारायण के केस की सुनवाई होने तक उन्हें उनके परिवार के मेंबर से मिलने मत देना। जी काका ठाकुर। और लाठीचार्ज थोड़ा संभाल के करना। मीडिया वाले बहुत घूमते रहते हैं आजकल। हे भगवान जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। घोटक जी, आपका ये अनशन किसके खिलाफ? देखिए, मेरा ये जो अनशन है वो उनके खिलाफ है जो न्याय के प्लेटफॉर्म पे अन्याय की गाड़ी खड़ी करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा ये जो अनशन है वो काका ठाकुर और काका ठाकुर जैसे लोगों के खिलाफ है। ये थे घोटक जी, जिनके अनशन का आज दूसरा दिन है। न्यूज 23 के लिए मैं चंदू चौबे। 24 घंटे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 23। बढ़ रही महंगाई, हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट, आप देखते रहिए न्यूज वेरी फास्ट। न्यूज वेरी फास्ट की वेरी फास्ट रिपोर्टर पद्मा। लाठीचार्ज शुरू करें? अरे क्या शुरू करें? ये क्या 2020 मैच है? देखता नहीं, वहाँ दो थर्ड एम्पायर खड़े हैं। इधर लाठी चली नहीं कि उधर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन को बहुत टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा, जिससे ठाकुर साहब की बात भी रह जाए, अपनी नौकरी भी बची रह जाए। इसलिए लाठीचार्ज नहीं करनी है। लाठीचार्ज के धमकी से इन लोगों को यहाँ से भगा देना है। तो घोटक जी, ये बताइए कि आपको अनशन करके कैसा लग रहा है? भूख लग रही है। आप अपना अनशन कब तक जारी रखेंगे? मैं ये अपना अनशन जब तक हमारे बाबूजी को इस जेल से बाइज्जत और सम्मान के साथ रिहा नहीं किया जाता तब तक चालू रखूंगा। और काका ठाकुर जैसे जो बदमाश लोग हैं उनको सजा नहीं दी जाती। मैं प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो प्लीज काका ठाकुर के खिलाफ हमारे परिवार का साथ दें। तो ये थे डॉट जी, जो जनता से अपील कर रहे थे कि वो उनका साथ। क्या बाबूजी को इज्जत से रिहा किया जाएगा? क्या काका ठाकुर को सजा दी जाएगी? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बढ़ रही महंगाई, हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट, आप देखते रहिए न्यूज वेरी फास्ट। चलो चलो, बहुत होगी तुम लोग की नौटंकी। तुम लोगों को ये जगह खाली करने के लिए 1 मिनट का टाइम देते हैं। एक मिनट के बाद क्या होगा? लाठी चार्ज। ना तू रहने दे कुमू, फिर तो लाठी चार्ज हो जाएगा। दर्शकों, आप कहीं मत जाइए। 1 मिनट के बाद, सिर्फ 1 मिनट के बाद हम इस लाठी चार्ज की ताजा सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस लाठी चार्ज के प्रायोजक हैं क्विक बाम, क्विकली आराम। घोटक जी, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और आपका परिवार खतरे में है। क्या अभी आप अपना अनशन जारी रखेंगे? भैया, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। फुल स्टॉप। आप प्लीज अनशन मत तोड़ना। ... हाँ घोटक भैया, हमारी टेंशन टाइट जरूर हुई, लेकिन आप डटे रहना। इस मुश्किल के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं।
पापा, मैं सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में देखता जरूर हूँ, लेकिन आप असली हीरो तो आप हो। 10 सेकंड बचे हैं। 9, 8, 7, ए लाठी तैयार रख। 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने परिवार पे लाठीचार्ज होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं यहां से जाता हूं, लेकिन मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं अपने घर चिड़ियाघर से अनशन जारी रखूंगा। क्योंकि वहां से मुझे कोई नहीं हटा सकता। समझे देशभक्त पुलिस इंस्पेक्टर साहब? बाबूजी को ब्रैकेट के बाहर करो। मेरा मतलब बाबूजी को रिहा करो। काका ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दर्शकों को बता दूं कि आपका ये प्यारा रिपोर्टर चंदू चौबे चिड़ियाघर में मौजूद रहेगा और इस अनशन के 24 घंटे की लाइव कवरेज आपको दिखाएगा। 24 घंटे की खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 23 पर। बढ़ रही महंगाई, हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट। आप देखते रहिए न्यूज़ वेरी फास्ट। न्यूज़ वेरी फास्ट की ये वेरी फास्ट रिपोर्टर अब आपको लिए चलती है चिड़ियाघर। ओवर टू चिड़ियाघर। मयूरी दीदी, मेरा गधा किधर दिख नहीं रहा। बाहर गया है क्या? नहीं, अंदर गया है। अरे अरे, रुक जा, कहाँ जा रही है? मैं अंदर जा रही हूँ, मैनू गधा प्रसाद से मिलना है ना। तेरा गधा प्रसाद उस वाले अंदर नहीं, तेरा गधा प्रसाद जेल के अंदर है। मेरे रब्बा, मैं फिर बेहोश होने जा रही हूँ। कस्तूरी पानी पी, बेहोश मत हो। गधा प्रसाद जेल में बाबूजी का ख्याल रखने के लिए गया है। अच्छा अच्छा, बाबूजी का ख्याल रखने गया है, लेकिन उसका ख्याल कौन रखेगा? हेलो, डॉट 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 डॉट। अरे बिल्लू बुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क। कैसी हैं आप? क्वेश्चन मार्क। अरे बिल्लू बुआ, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। मुझे भी तो बोलने दीजिए। डॉट 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 डॉट। अच्छा बिल्लू बुआ, आपकी 4 धाम की यात्रा कैसी चल रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या? अरे एक मिनट भैया, उन्होंने आपको टीवी पर देखा अनशन करते हुए। डॉट 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 डॉट। हाँ, और वो कह रहे हैं कि वहां भी सब लोग काका ठाकुर के खिलाफ हमारा साथ दे रहे हैं। डॉट 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 डॉट। हेलो, हाँ बुआ जी। हेलो,
फोन कट गया। डट डट डट। देखा, हमारे बाबूजी निर्दोष है, हम लोग जीत जाएंगे। हम हमारे बाबूजी को यहाँ पे लेके आएंगे। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, 24 घंटे की सारी खबरें न्यूज 23 पर। मैं आपका प्यारा रिपोर्टर चंदू चौबे इस अनशन की लाइव और ताजा गर्मा गर्म तस्वीरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपने देखा कि किस तरह इस अनशन की एक एक बात देश के कोने कोने तक फैल चुकी है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ हर जगह। काका ठाकुर, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तू सिर्फ शीशा पकड़, काका ठाकुर को अपने बाल ठीक करने दे, मामला तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर काका ठाकुर, बात चिड़ियाघर से निकलकर घर घर पहुंच रही है और घरों से निकलकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई है। सीएम साहब आप? आना पड़ा। सीएम होते हुए भी मुझे तुझसे मिलने आना पड़ा, क्योंकि म्युनिसिपल चुनाव होने जा रहे हैं। कलेक्टर से मारपीट क्यों की तूने? और ये केसरी नारायण कौन है? सर, उन दोनों ने काका ठाकुर पे... सवाल अपने चमचे से पूछ रहा हूं, चमचे के चमचे से नहीं, समझा? बोल। उन दोनों ने हमें वोट देने से मना किया था। और तूने उन दोनों से बदला ले ली? अरे गधे, 2 करोड़ रुपए खर्च करके हम 2 लाख वोट खरीद सकते हैं। तो अगर 2 लोग वोट नहीं देते तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? अगर 2 लोग हमारे खिलाफ जाकर आवाज उठाते हैं और उसके साथ 4 लोग और मिलकर आवाज के साथ आवाज उठाते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। राजनीति में हमेशा हमारे चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए। कहीं किसी भी तरह की कोई आवाज उठनी नहीं चाहिए। एक कामयाब पॉलिटिशियन वही होता है जो जनता की आवाज और अपनी जमीर की आवाज को दबा के रख सकता है। भले ही आज आप प्रदेश के सीएम हो, लेकिन एक जमाने में आप काका ठाकुर के पॉलिटिकल गुरु रह चुके हो। हमसे गलती हो गई गुरुजी। गुरुजी, पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि तू फौरन जाकर केसरी नारायण को रिहा करवा, उनसे माफी मांग ले, ताकि मैं चिड़ियाघर जाकर अपने हाथों से घोटक से उसका आमरण अनशन खत्म करवा सकूं, वो भी मीडिया के सामने। काका ठाकुर केसरी नारायण से माफी मांगेगा? कभी नहीं। गधे, गुरु जो कहते हैं हमेशा उस पर ध्यान दिया कर। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कहावत जरूर किसी सफल पॉलिटिशियन ने लिखी होगी। चुनाव खत्म होते ही हम चिड़ियाघर वालों को देख लेंगे और इसकी खबर हाईकमान को कभी नहीं होगी। साहिब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अनशन की खबर हर अखबार में भी छपी है। यार यादव, ये घोटक भी कमाल का आदमी है। यहां से भगाया तो घर पे शुरू हो गया। यार एक बात पता है मुझे, इस कलयुग में कौन बेटा अपने पिता के लिए इतना कुछ करता है? एक आम आदमी की इतनी हिम्मत देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। अपने पास देखना, वर्दी है, पावर है, गन है, फिर भी काका ठाकुर जैसे भ्रष्ट नेताओं को सलाम ठोकते हैं। एक वो निहत्ते काका ठाकुर जैसे लोगों से टक्कर लेते हैं। पता नहीं मेरा घोटक किस हाल में होगा। भगवान न करे उससे कुछ हो गया तो
मैं भी नहीं जी पाऊंगा। बाबूजी, आप कहते हैं ना कि भगवान जी से बार बार एक ही चीज मांगो तो वो दे देते हैं। जरा हटे ना। भगवान जी, हमारे बाबूजी को कोई भी मुसीबत मत देना, बस यही चाहिए। बाबूजी, मांग लिया। अब देखना, भगवान जी को जब भी टाइम मिलेगा ना, वो दे देंगे। अबे गधे, तूने भगवान जी से एक ही बार तो मांगा है। बाबूजी, आपने जब से हमसे ये बात कही है, हमने भगवान जी से एक ही चीज मांगी है। हमने भगवान जी से अपने लिए अकल नहीं मांगी है। अकल हमारे किस काम की? हमने अपने बाबूजी की खुशी मांगी है। अबे गधे, भगवान ने जिसे तेरे जैसा गधा दे रखा हो, उस पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। क्या बात है बाबूजी, गधे को बड़े प्यार से गले लगा रहे हैं। कुछ तो तमीज से बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसका नाम गद्दा प्रसाद है, गधा नहीं। और जिसे आप गधा समझ रहे हैं ना, वो आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। क्या बात करते हैं बाबूजी, ये गधा हमसे ज्यादा समझदार है जी। जो एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर पानी डालने की बेवकूफी करता है, वो बहुत समझदार है ना? बेवकूफ आप हैं। आपको पता है, ये जानबूझकर जेल में आया है। इसने जानबूझकर आपके ऊपर पानी फेंका था ताकि आप इसे अंदर बंद कर दें और ये अंदर आकर मेरी सेवा कर सके, मेरा ख्याल रख सके। आप लोग जब ये वर्दी पहनते हैं ना, तो कसम खाते हैं कि इस वर्दी के प्रति वफादार रहूंगा। लेकिन इससे वफादारी सीखिए, सीखिए इससे कुछ। जो अपने मालिक से वफादारी निभाने के लिए हंसते हंसते उसके पीछे जेल चला आया। अरे असली गधे तो आप हैं, जो एक भ्रष्ट नेता के पीछे कुत्ते की तरह दुम मिला के घूमते हैं। बाबूजी, ऐसे ये दुम भां 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 ही शर्म आनी चाहिए। सही कहा बाबूजी आपने। मैं गधा प्रसाद के वफादारी और समझदारी को समझ नहीं पाया। गधा तो मैं हूं, मैं गधा ही नहीं, चूहा भी हूं, जो काका ठाकुर जैसे भ्रष्ट नेताओं और गुंडों की गुंडागर्दियों से डरता हूं। आपको देखकर और आपको सुनकर मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका है। अब डरने की बारी काका ठाकुर की है। बाबूजी, वो बयान वाले ये कागज है, इस पे काका ठाकुर ने कलेक्टर साहब से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया था। यादव जी साहब, चाबी लेके आया साहब। यादव जी, साहब बुला रहे हैं। ताला खोलो।
बाबूजी, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और पूरी इज्जत और सम्मान के साथ यहां से रिहा करता हूं। आइए बाबूजी। भाई आपके लिए खुशखबरी है, काका ठाकुर आपको रिहा कराने आए हैं। रे काका ठाकुर, तू क्या इन्हें रिहा करेगा? ये पहले ही रिहा हो चुके हैं, वो भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। अरे मुझे क्या देखता है, नीचे देख, नीचे। ये देख रहा है? ये टुकड़े उसी झूठे बयान के टुकड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो काका ठाकुर के साथ एक दो जरूरी बातें कर लूं? नहीं बाबूजी, नहीं, बातें बहुत हो चुकी। अब घुमा के दो तबड़ाक दीजिए, चकरघिन्नी की तरह जिंदगी भर घूमते रहे। बात तो आपकी भी सही है। एक काका ठाकुर इधर देख। काका ठाकुर, ये उस चोट के लिए जो तुमने उस ईमानदार कलेक्टर को दी थी। और ये उस तकलीफ के लिए जिससे इस वक्त मेरा परिवार गुजर रहा है। बाबूजी जरा हटे ना। और ये हमारे बाबूजी को तकलीफ देने के लिए। हरिओम। बाबूजी आई। बाबूजी मजा आ गया, एक और मारे। ब्रेकिंग न्यूज, खबर है कि बाबूजी को जेल से रिहा किया जाएगा। सीएम साहब ने घोषणा की है कि वो एक आम आदमी की तरह चिड़ियाघर आएंगे। खबर है कि सीएम साहब घोटक जी का अनशन आम का जूस पिलाकर तोड़वाएंगे। अनशन तोड़ने के इस भाग के प्रायोजक हैं मुरारी मैंगो जूस, सुबह शाम चूस। आई। जी, आप भी ना अनशन पे ये बैठे, आप नहीं। अच्छा, पता है आपको? खड़िए। काका ठाकुर आज जेल जाएंगे और बाबूजी को इज्जत के साथ यहाँ पे वापस ले आएंगे। आपकी जीत हुई है। हाँ भैया, फुल स्टॉप। और पता है आपको, आपका अनशन तोड़ने के लिए सीएम साहब खुद आ रहे हैं। डोट 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 डोट। अच्छा देखना सीएम साहब कहाँ तक पहुँचे। बहुत भूख लगी है यार। थोड़ी देर और, सब्र का फल मीठा होता है। कोयल, पिछले 3 दिन से जल पे हूँ और तुझे फल सूझ रहा है। अबे जाके देखना सीएम साहब कहाँ तक पहुँचे, वरना मैं ऊपर पहुँच जाऊंगा। नहीं भैया, मैं अभी देखता हूँ। कितना हो? 75 रुपए। ये लो 80 रुपए। 5 रुपए वापस करो। अरे भाई देख के आ रहा है, पीएम हूँ, हिसाब मुझे भी देना पड़ता है। घर में वाइफ को और असेंबली में अपोजिशन को। जनता को जवाब कब दोगे? चल चल पैसे निकल। आपको चिड़ियाघर आके कैसा लग रहा है? देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर तो देखा, लेकिन चिड़ियाघर की बात जरा नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि आप घोटक जी का अनशन तोड़वा पाएंगे? ये सब तो होता रहेगा। घोटक जी कहाँ है? सर, घोटक जी अंदर है। आइए सर, पास आप अनशन तोड़वाने के लिए सर आइए सर, वेलकम टू चिड़ियाघर। डॉट डॉट डॉट। हाँ सीएम साहब। नमस्कार नमस्कार। मयूरी ने पहली बार सीएम को देखा, इससे पहले कई बार पीएम को देखा था। अर्ज किया है सीएम साहब आए चिड़ियाघर। वाह 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 वाह, खुद
खुदा की कुदरत है। सीएम साहब आए चिड़ियाघर खुदा की कुदरत है। कभी हम इनको, कभी हमारे इनको देखते हैं। क्या कोयल, 3 दिन से मेरे मुंह में अन्न का एक दाना नहीं गया और तुम्हारे मुंह से शेर निकल रहे हैं। सीएम साहब जूस वगैरह कुछ लाए हैं क्या साथ में? अरे घोटक जी, हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया जूस लाए हैं। टीवी पर इसका ऐड बहुत आता है, मुरारी मैंगो जूस, सुबह शाम जूस। सीएम साहब एक बार अनशन टूट जाए फिर मैं सुबह शाम दिन दोपहर बस ये मुरारी मैंगो जूस पीता रहूंगा। सीएम साहब हमारे बाबूजी कब आएंगे? वो तो बस आ ही रहे होंगे। काका ठाकुर उन्हें खुद अपने साथ लेके आ रहे हैं। सीएम साहब, काका ठाकुर क्या बाबूजी को लाएंगे? बाबूजी काका ठाकुर को लाए हैं। हम जीत गए भैया, हम जीत गए। मास्टर जी, बेटे फारूक, आप इस हालत में यहाँ पे क्यों आए? आई आई आई। मास्टर जी, टीवी पर देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाए। आज काका ठाकुर और सीएम भी यहाँ हैं, आप और हम भी यहाँ हैं, और ये सब पत्रकार भी यहाँ हैं। सारी दुनिया के सामने हम दोनों इनके खिलाफ गवाही देंगे, ताकि कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून इन्हें बरी ना कर सके। बाबूजी, क्या आप बताएंगे कि काका ठाकुर ने और सीएम ने क्या किया? बाबूजी और कलेक्टर साहब जेल से रिहा हो चुके हैं और पूरे चिड़ियाघर में एक जश्न जैसा माहौल है। तो आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है। आइए।
अरे अरे कितने हार पहनाएंगे। बाबूजी, मेरा गधा प्रसाद कितने है? बेटा गधा तो अभी जेल में ही है बेटा। इंस्पेक्टर साहब ने उसे भी रिहा नहीं किया। आओ जी, ये रहा गधा प्रसाद। ऐसा है कि पुलिस स्टेशन का चूल्हा भी टूट चुका था, अब वो भी ठीक हो गया और गधा प्रसाद भी आ गया। मेरा गधा आई बाबूजी, देखो हमने चूल्हा ठीक कर दिया, अब ये कभी नहीं टूटेगा। देखो, देखा? अबे गधे, नहीं टूटा। चूल्हे पे चढ़ते थोड़ी है पाँव। सॉरी। ये मेरी कस्तूरी तुझे पूछ रही थी, बहुत परेशान। घोटक जी 5 दिन से कुछ खाए नहीं है और देखिए कितना खाने पे टूट पड़े हैं। ये समोसा, कचौरियाँ, पकौड़े, जलेबी। बेटा धीरे धीरे, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। नहीं बाबू, बहुत भूख लगी है। जरा हटे ना। बेटा घोटक, पहले तो अनशन से मरा जा रहा था, अब खा खा के ना मर जाए बेटा। भैया अभी सब खा लो, शाम को दवाई खा लेना। ठीक है, अभी पूरी फैमिली एक साथ बैठ जाइए और आपकी एक प्यारी सी फोटो निकालेंगे, हाँ? न्यूज़ 23 पर दिखाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, घोटक जी, बाबूजी और कलेक्टर साहब की गवाही के बाद दिल्ली में पार्टी आला कमांड ने सीएम और काका ठाकुर से तुरंत इस्तीफा मांगा है और उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। आपकी वेरी फास्ट रिपोर्टर पद्मा। बढ़ रही महंगाई, हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट, आप देखते रहिए न्यूज वेरी फास्ट। वाह, इसे कहते हैं लोकतंत्र की जीत। आखिर सीएम और काका ठाकुर जैसे भ्रष्ट नेता अपने आप को कानून के चंगुल में आने से रोक नहीं पाए। मैं न्यूज 23 के लिए आपका वही पुराना चंदू चौबे। 24 घंटे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 23। बेटा ये लोकतंत्र की जीत तो है ही, लेकिन गहराई से देखा जाए तो ये सच्चाई की जीत है, सच्चाई की जीत। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद अब तुम सबको ये यकीन हो गया होगा कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और बेटा इसीलिए वो कहावत बनी है कि सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला।